किया जरूर है, मैं नहीं कहता। उसमें मेरी किस चीज का नशा करे आप? तो साधु संत ज्यादा नशा की तरफ है, जो ज्यादा रहे, तो आप कौन सा नशा करोगे? फाइनेंशियल अकाउंटेंट की हुई है, ठीक है, बीकॉम की हुई है, और अब मेरी पीएचडी परसुइंग में है। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई आके ये बोल दे आपका लड़का इससे। तब मेरे पास बाइक वगैरह थी, दोस्त मेरे काफी सर्कल रहता था, बहुत बड़ा सर्कल था फ्रेंडशिप का। तो कहीं कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दोस्त के पास घूमना, कहीं इधर घूमना, घूमने फिरने के ज्यादा शौकीन थे, मंदिरों में। और कभी ऐसा भी टाइम आया कि किसी लड़की की तरफ अट्रैक्शन होया हो? ऐसा पे मैं भूल जाता था तो मेरे को बाकायदा तिथि तारीख वो याद दिलाते थे, आज आपकी ये पूजा की बात। तो उत्तम रहे जी, मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग मेरी पत्नी का है। वो आज भी मेरे को बेइंतहा सहारा दे रही है। राम राम सारा नमो थरगेला प्रीति कोत। और फिलहाल वे में हिसार जिले के गांव बाड़क में मौजूद हूँ, और मेरे गिला अपने कालिदास सुखदेव जी है, जो महज 27 वर्ष की उम्र में है, जो ये साधु गिरिपंथ के जो चादर आज इनको धारण करवाई गई है, चादर उठाई गई है। तो बातचीत करांगे, पारिवारिक जीवन को छोड़ के साधु का जीवन में आ गए हैं, क्या कुछ इनके जीवन में संघर्ष रहा है, और परिवार बताया गया कि ये गृहस्थ जीवन है। ये तो गृहस्थ जीवन में होते हुए साधु के रूप में है, जो ये अड़ जो क्या जी माँ तेजस्विनी कालीधाम आश्रम। अच्छा, आश्रम है। तो इस आश्रम में जो ये बैठे हैं, तो क्या कुछ पर्पज लेकर चल रहे हैं, और क्या कुछ अपने जीवन में इनका उद्देश्य है, तो बातचीत करें। नमस्कार जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे महाराज जी? ठीक ठाक। तो आज गिरिपंथ की चादर उड़ाई गई आपको? हाँ जी। 27 वर्ष की उम्र में जी। तो क्या कहोगे इसके लिए? क्या कहना, बहुत अच्छा विषय जी। मैं तो अपने आप के सौभाग्य समझता हूँ कि महाराज जियों का जूना अखाड़ा से मेरे को इतना सहयोग और आभार मिला। बचपन से मिलता रहा साधु संतों का प्रेम, बचपन मेरा बीता है साधु संतों की गोद में, दादा रूप में देखते थे, तब उनको फिर गुरु रूप में देखा जब उन्होंने साधना शिक्षा दी। आज महागुरु रूप में देख रहा हूँ कि मेरे को कंधे से कंधा मिला के मेरे को इतना हाथ सर पे हाथ रख के इतना सहयोग दे रहे हैं जी। आज कहाँ से साधु आ रहे थे जी चादर उड़ाने के? चादर तो मैं एक साधु उड़ाया जाती जी, कनौधुना से आई थी जी। एक महाराज अंतर्राष्ट्रीय गुरु गद्दी बालक गांव 13 मंडी की जूना खड़ा से, उसके पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री महंत बाबा पृथ्वीगिरी जी महाराज, उनकी तरफ से उनके साथ निध्य में सारा का सारा प्रोग्राम किया गया। तो बात करें जाओ आपकी उम्र की, 27 वर्ष आपकी उम्र है। इस उम्र में देखो बहुत सारे लड़के हैं जो उनके मतलब बड़े बड़े सपने हुआ कि मैं इस नौकरी पे लगूँ, ये बनूँ, ये मतलब लड़कियों के पीछे भी हुए हैं। लेकिन आपने वो चीज़ छोड़ कर आप साधु बन गए, क्या कारण रहा है जी, वो बता दो। ऐसा कुछ नहीं जी, बचपन से ही साधु संतों में रहे हैं, सनातन पद्धति को फॉलो करते रहे हैं। फिर हर एक चीज़ों को देखा कि कुछ भी हम कुछ भी लगा लो, फोन से, टीवी से, किसी भी मार्ग से लगा लो, पढ़ाई से, हर जगह तरफ नुकसान है। अगर फायदे हैं तो नुकसान है। केवल और केवल सनातन ऐसा जिसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, हर तरफ फायदा है। और पार उतरने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, मैं मानता हूँ कि 45 वर्ष के बाद राम राम रटने से अच्छा है हम बचपन से राम रटना शुरू करें तो अति उत्तम होगा। मतलब दुनिया की मोह माया आपने छोड़ दी? मोह माया तो दुनिया में रह रहे, तो मोह माया कहाँ से छूट गई जी? ये तो कहने की बातें हैं, मैं ऐसी बातें नहीं कहूँगा। लेकिन ये है जी, एक सनातन पद्धति पे है कि एक शांत सिद्धि साधना करने में, भक्ति में लीन रहना, एक अच्छे कार्य करना, सनातन के प्रचार प्रसार करने में, गरीब कन्याओं के साथ मतलब समाज सेवा में दया भावना से सनातन को फॉलो करते हुए इस मार्ग पर अग्रम है। उद्देश्य क्या कुछ लेकर चल रहे हो? उद्देश्य यही है जितना हो सकता है समाज सेवा करना, और वापसी उस सनातन पे जो धर्म रूपांतरण हो रहे हैं बार बार, उसी सनातन पद्धति पे लोगों को लेके आना जो धूप और यज्ञ से चलती थी। किस प्रकार की समाज सेवा जी? समाज सेवा हर तरीके से लगभग हम चल रहे हैं। मेरे साथ मेरे आश्रम पे आते प्रवीण उदान रहते हैं, हम मिलके इनके साथ हम गरीब कन्याओं की शादियां करते हैं, गौओं के लिए, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे दान के मामले में हो। आश्रम पे बल्कि आश्रम पे ये रूल ही बनाया गया कि आश्रम पे कोई ध्वजा, नारियल, पान सुपारी नहीं चढ़ाई जाती, सिर्फ और सिर्फ गुड़ चढ़ता है या गेहूं चढ़ती है जी। वो सारी की सारी गौशाला में भेंट स्वरूप जाती है जी। आपका पारिवारिक जीवन है जो किस प्रकार का रहा? कौन कौन? बहुत उत्तम रहे जी। मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग मेरी पत्नी का है। वो आज भी मेरे को बेइंतहा सहारा दे रही है, जिसकी मैंने उम्मीद नहीं थी। उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरे को हर चीज़ में आगे लाने के लिए मेरे माता पिता के संस्कार और मेरे गुरुजियों का आशीर्वाद है। लेकिन पत्नी तो भाई देखो साधु बने तो रोक है जी, आपकी पत्नी कैसी है जी? आपको नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी समय पे मैं भूल जाता था तो मेरे को बाकायदा तिथि तारीख वो याद दिलाते थे, आज आपकी ये पूजा की बात। अच्छा जी। जी, कभी ऐसा भी टाइम आया कि किसी लड़की की तरफ अट्रैक्शन होया हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, कभी ऐसा समय नहीं आया। सबका जीवन में ऐसा टाइम आवे जी, आप युवा हो। हाँ, मेरे समय आता है, लेकिन मैं
दो डायरेक्शन होती है इंसान के पास, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। तो उस समय मेरे को, मैं घर का इकलौता वारिस था, मेरे पास सारे की सारी सुविधाएं थी, बाइक वगैरह, और तो उस समय क्या था, ज़्यादातर तब होती है जब पढ़ते होते हैं, तब मेरे पास बाइक वगैरह थी, दोस्त मेरे काफ़ी सर्कल रहता था, बहुत बड़ा सर्कल था फ्रेंडशिप का। तो कहीं कभी किसी दोस्त के पास, कभी किसी दोस्त के पास घूमना, कहीं इधर घूमना, घूमने फिरने के ज़्यादा शौकीन थे, मंदिरों में, और पूरे भारत का लगभग भ्रमण किया है। तो इसी तरफ ज़्यादा चले हैं, तो उस तरफ कभी रास्ता ही नहीं मिला जाने का। बाकी घर का इकलौता बेटा है जो बिगड़ा ज्यादा करे। नहीं, मेरे पिताजी ने एक सीधी सी बात बोल की थी, किसी चीज़ की कमी नहीं, आपको जो चाहिए बोलो, मेरे पास नहीं होगा, चाहे मुझे मेरा शरीर बेचना पड़े, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई आके ये बोल दे आपका लड़का इससे। तो पढ़ाई कहाँ तक करी आपने? मैंने फाइनेंशियल अकाउंटेंट की हुई है, ठीक है, बीकॉम की हुई है, और अब मेरी पीएचडी परसरिंग में है। जी, मैं सुना कि साधु संत तो है जो चलते फिरते रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक जगह पर स्थिर हो। ये बहुत सभी का अलग अलग सिस्टम होता है जी, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हर एक साधु एक बात होता है, अगर हर एक साधु चलता रहेगा, हमको जरूरत है मार्गदर्शकों की, सारे चलते फिरते रहेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ ढूंढेंगे। अब जैसे कोई भी साधु संतों को हो या फिर समाज, उसको चलाने के लिए गठन होता है ना, जैसे पूरे भारत को चलाने के लिए सरकार का गठन हुआ। अब मोदी हर जगह घूमता फिरेगा ना, तो हम कहाँ ढूंढेंगे। तो ठीक है, ऐसे ही जब पूरे खाड़े को चलाने वाला साधु ही घूमता फिरेगा, चलता फिरता रहेगा, तो अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी कि संगठन की कोई ये प्रोग्राम करने की, तो हम कहाँ ढूंढते, किससे परामर्श करेंगे? ऐसा कुछ नहीं, वो रमता योग्य होते हैं जो चलते फिरते रहते हैं, घूमते होते हैं। तो साधु संत ज्यादा नशा की तरफ है, जो ज्यादा रहे, तो आप कौन सा नशा करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कौन कहता किस प्रकार का नशा करो आप? ऐसा कौन कहता? पहले तो मेरी एक बात बताओ कि ऐसा कौन कहता कि साधु संत नशे की तरफ देखिए जी, हमने भी नहीं, ये सिर्फ शायद ये कोई साधु होगा जो नशा के खिलाफ होगा। मैं बता, खिलाफ की बात नहीं होती, नशा नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें होती है। मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा। हमारे जो पीठाधीश सर है, बालक गद्दी के 17वीं गद्दी पे बैठे, उन्होंने आज तक, मैंने इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी नहीं उनके शिष्यों को और उनको कभी नहीं मैंने आज तक किसी चीज को छूते देखा, ठीक है। रही बात नशे की, हाँ, जो फीम, चरस, गांजा, इस तरह का कोकीन है, स्मैक है, इन तरह के नशे से बहुत दूर है। नशा और भी बहुत होता है, ठीक है। सेवा भावना का नशा है, भक्ति का नशा है। मुझे सबसे ज्यादा, मुझे नशा सिद्धि साधना होगा, सबसे ज्यादा नशा है। मैं चाहता हूँ मैं कि किसी न किसी दिन कोई ऐसी चीज सामने हो करूँ जिससे को मैं प्रमाण दे सकूँ, नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को प्रमाण दे सकूँ। इसी खोज में निकल रहा हूँ, ये नशा सबसे ज्यादा है। तो आजकल देखा जाओ 13-13, 14-14 साल के बच्चे जो नशे की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों के क्या कहना चाहोगे? सबसे गलत है जी वो, सबसे, मैंने को जिंदगी को देखो, जिंदगी एक बार मिली है। आप में कोई टाइम आया जी कदे किस चीज का? नशे का? नशे का मेरे समय में कोई ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार मैंने किया जरूर है, मैं नहीं कहता। उसमें मेरी किस चीज का नशा करे आप? मैंने ड्रिंक की थी जी। अच्छा, फिर क्या शराब छोड़े बोलते हैं जिसको, नहीं, उनको पता ही नहीं लगा। हाँ, मैं बताता हूँ, 2008 की बात है वो। तब क्या होता था, कुछ सिचुएशन ऐसी बिगड़ गई थी घर की, तब मैं सोचा, मैं कह रहा, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, आज भी गांव में बात करोगे आप, कभी उन्होंने कभी होके को हाथ भी नहीं लगा था, और नशे तो दूर की बात है, धूम्रपान भी नहीं किया था। मेरे तो पिताजी भी कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करते। तो मैं सोचा, मेरे पिताजी ऐसे, तब तक मैं छोटा था, मैं भी कुछ नहीं कर रहा, हम इतने दुखी हैं। और जब मैं पड़ोस अड़ोस में देखता था, अच्छी तरीके से हमारे गांव में, मैं बताऊँ, हमारे पूर्णिमा को समाधि की पूजा होती है जी, जो खेड़ा होता है, डेरा होता है हमारा, तो वो उसी पूर्णिमा के दिन अपना अच्छा नॉनवेज बनाते थे। मैं कह रहा, ये बड़े खुश हैं, इन पे सारे ऐश्वर्या, हम दुखी क्यों हैं? मैं तब लाया, मैं मेरे परिवार में छोटा हूँ, मेरा 20-25 घर का परिवार है, सबसे छोटा मैं मेरे परिवार में। तो मैं इतनी सी उस पर शराब डलवा के लेके आया था बोतल में, मेरे को आज भी याद है। अच्छा। मैं हर बार हर पूर्णिमा को जबरदस्ती उसमें आंगली डबो की चूसिया करता। लगातार मैंने ये कार्यक्रम 1 साल तक किया। जब मेरे गुरुजियों ने मेरे को कुछ ऐसा बोला, तब उन्होंने कुछ दिखाया, फिर मैं इस लाइन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। मैं बोला, ये कुछ होती है जो, जिन्हें ऐश्वर्याम को तो देख के, जिनके महल देख के तो अपनी झोपड़ी को बिसरा रहा है ना, एक दिन वो महल, जब आंधी तूफान आती है, वो महल गिरते दिखा दूंगा। जब वो देखे जी, फिर इस लाइन में उतर गए। मैंने बहुत कुछ प्रमाणित चीजें देखी, तब जाके इसकी तरफ बढ़े थे। पाखंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज का टाइम। तंत्र विद्या न मानो? बिल्कुल मानते जी, बहुत अच्छी तरह मानते हैं। होगा तंत्र विद्या? बिल्कुल होती है। आप सच को मानते हैं? बिल्कुल है जी। झूठ होती है? झूठ भी होगा जी। तो बस फिर हर एक की जो तुझ पहले आदमी होता तो लुगाई भी होती है, बिल्कुल, दिन होता तो रात भी होती है, ठीक है। रही बात तंत्र की, हम करें तो पूरा ब्रह्मांड तंत्र से बना है। तंत्र का मतलब एक व्यवस्था पूर्वक तरीके से किया गया कार्य तंत्र है, ठीक है।
विधि पूर्वक क्रिया का कार्य है, ठीक है। रही बात हमारे यहाँ तंत्र मंत्र यंत्र तीनों चीजें चलती होती है, ठीक है। किसी मंत्र होता है मन के द्वारा किसी ऊर्जा को जगाना, मंत्र कहलाता है। यंत्र का मतलब किसी कोई क्रिया बना के उसके ऊपर ऊर्जा स्थापित करना, वो यंत्र कहलाता है। तंत्र मतलब कोई क्रिया करके, जैसे हवन है या फिर और अलग अलग तरह की क्रिया या गौर में हो तरीकों में, वो तंत्र कहलाता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है इस दुनिया में, ऐसा है ही नहीं कि जो ना हो जिनका। और बड़े बड़े शास्त्रों में हर जगह वर्णन है जी तंत्र का, क्यों नहीं है। लेकिन बात क्या हो, पारंपरिक तरीके से करने वाले नहीं है, इसीलिए इसको पाखंड घोषित करने पे लगे हुए। तो आप किस भगवान की साधना करो? मेरी इष्ट देवी काली है, काली माता जी। ठीक है जी। तो लास्ट में आप क्या और कहना हम चाहोगे? 10 महाविद्याओं की उपासनाएं करते हैं। जो माँ दुर्गा है उसके नवरात्रि मतलब 9 रूप हैं, और उनके उग्र रूप 10 महाविद्याओं में परिवर्तित है, जिनको तंत्र बोला जाता है। उनकी ज्यादातर आराधना साधनाएं पूजाएं रात्रि को होती है जी। ठीक है। और ये मेरे को सीख मिली थी मेरे दादा से। जब छोटे छोटे आ गए रात को कुत्ते रोते थे जी, मैं मेरे दादाजी से पूछता था कि दादाजी ये क्यों रोने लग रहे हैं, तो मेरे बूढ़े फिर आपने पता है नींद खराब हो तो चाटी तो उठे है, तो फिर बोलते उनको कि भाई दबकाते थे कुत्तों को। मैं कह रहा ये रोते क्यों है, कहते ये कह रहे हैं कि ये मूर्खो हम तो कुत्ते बना दिए परमात्मा ने, आप इंसान हो, आप पढ़ के सोने लग रहे, परमात्मा का भजन कर लो, दिन तो आपने ऐसे व्यर्थ गवा दिया, कम से कम रात्रि को भजन कर लो। और ये कहावत भी जो खोवत है सो पावत है, ठीक है। तो जो अपनी निद्रा को खोके और रात्रि को जो शांति होती है ना जी, ध्यान लगाने के लिए, दिन में तो सारा पूं पा पी सारे चल रहे हैं, तो बड़ी शांति से साधना में मन भी लगता, ध्यान भी लगता, बड़ा उत्तम। अपने घर आ जाया करो। कभी कभार चले जाते हैं जी, कभी मिलने, बाकी यहीं पे आते हैं मिलने घर वाले। मिलन आड़े आ जाओ। तो कभी ऐसा नहीं होता बच्चे नु कहते हो कि आड़े रह जाओ आप? नहीं, ऐसे मेरी गुड़िया आती है यहाँ पे आके बैठ के खेल के जाती भी है। मतलब वो मोह को नहीं बच्चे में है, बिल्कुल है, उनका मोह है मेरे में बहुत ज्यादा। तो घर ले जाने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद ही है, बल्कि उनको बोलते चलो आश्रम पे चलो। मैं कभी कहीं आता जाता भी रुक जाऊँ तो भी निकले आश्रम पे चलो, मैं भी चल लूँगा साथ। अच्छा, तो आपने पिताजी का है, महाराज जी का है, या फिर पापा का के का है? नहीं, वो जब मैं सामने होता हूँ मेरे को पिताजी बोलते ना था, मेरे पिताजी को पिताजी बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में क्या कहना चाहोगे जो आपने देखा? देखो यही कहता हूँ मैं, सबसे यही विनती करूंगा, जो आजकल लोग जा रहे हैं, युवा अवस्था की ज्यादातर बात करूं, ज्यादातर युवा हर रोज कोई ना कोई 100, 200, 300 रुपये नशे में खराब कर रहे हैं। जी जी। हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम 100 हमारा फ्रेंड सर्कल भी अगर 10 बंदे इकट्ठा होकर 100 रुपये इकट्ठे करें, 1000 रुपये जाता है, और उसको कहीं पुण्यदान में, गरीब कन्याओं की शादियाँ हैं, गोवंश को बचाने की बात करें, चाहे सनातन पद्धति को करे, चाहे धूप आप इकट्ठा करके पैसे से सामग्री लाके धूप करके गांव-गांव में अपनी अपनी गलियों में धूप करो, बड़ा उत्तम कार्य ये करना करो, तो आपको आनंद मिलेगा, संस्कार मिलेंगे, और संस्कार से ही सत्कार होगा। अन्यथा ये देश खत्म होने पे है। क्योंकि मैं बता दूं, आप अगर बरवाला एक छोटा सा शहर, अगर वहाँ जाके देखे तो 3 वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, और वो वृद्धाश्रम में किसी गरीब के या फिर मजदूरी करने वाले के या संस्कारी बच्चे के माँ बाप नहीं, सिर्फ वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे ऑफिसरों के बच्चे हैं। तो इतना भी मत पढ़ो कि अपने संस्कारों को भूल जाओ। मैं तो कहूँगा संस्कार और संस्कृति से जुड़े रहोगे तो आपकी मान मर्यादा समाज में इज्जत बनी रहेगी, अन्यथा आप एक दिन उस स्टेज पे आओगे कि अपने आप को, समय को पहचानना भूल जाओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसे तो भी ये थे सुखदेव कालिदास जी, और बातचीत करी है 27 वर्ष की उम्र में जो साधु बने हैं। तो आपने भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और आपकी क्या राय है इस वीडियो के प्रति, आपने आपकी राय भी सब कमेंट के जरिए जरूर रखनी है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।